In the name of Allah, the most beneficent and the most kind to all of us. Assalamu alaikum wa rahmatullah. My dear students, I am Naseem Zulfikar, your English and Chemistry mentor of class 9th, 10th, first year and second year. And today I am going to discuss how to complete a chemical equation. आज आप समझने वाले हैं कि किसी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से हम कंप्लीट करते हैं और किस तरह से उसे हम बैलेंस करते हैं. ठीक है. काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में सेक्शन में मुझे ये कहा कि सर ये बताएं कि किस तरह से जो है वो इनऑर्गेनिक इक्वेशंस को कंप्लीट किया जाता है, चूँकि हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है. वी डोंट वांट टू मेमोराइज द केमिकल इक्वेशन, वी वांट टू डू इट बाय आवर सेल्फ. कि किस तरह से पता लगता है कि अगर ये रिएक्टेंट्स अगर रिएक्ट करेंगे तो उससे क्या डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमें हासिल होगा. तो इसी हवाले से आज मैं बात करने वाला हूँ. ये किसी एक ख़ास क्लास से, जैसे 9th फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, किसी ख़ास क्लास से ताल्लुक़ नहीं रखता आज का लेक्चर, और ना ही ये लेक्चर जो किसी खास एक चैप्टर से ताल्लुक़ रखता है, बल्कि इट इज़ अ जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ हेल्पफुल एंड विच इज़ बेनिफिशियल फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज़ स्टडिंग केमिस्ट्री. ठीक है. तो इससे पहले कि आपको केमिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए, आपको दो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए. ठीक है. सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि एलिमेंट्स के ऊपर क्या वैलेंसी होती है, और दूसरा कॉन्सेप्ट के जो आइंस होते हैं, पॉलीएटॉमिक आइंस, उसके ऊपर क्या वैलेंसी होती है. तो एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होती है, मैंने यहाँ पर जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने आपको अरेंज कर दिया है. ग्रुप 1A से लेकर 8A तक ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स की वैलेंसीज. इसको मैंने जो है वो अपने पीरियोडिक टेबल के लेक्चर में भी आपको बताया था कि किस तरह से आप पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं और किस तरह से उसकी वैलेंसी याद होती है. तो ग्रुप 1A के जितने भी एलिमेंट्स उनकी वैलेंसी +1 होती है, 2A की +2 होती है, 3A की +3 होती है, 4A की +-4 होती है, 5A ग्रुप की -3 होती है, 6A ग्रुप की -2 होती है, 7A ग्रुप की -1 होती है और 8A ग्रुप की 0 वैलेंसी होती है. तो ये वैलेंसी आपको लाजमी पता होनी चाहिए अगर आपको केमिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना है इन एन एफिशिएंट मैनर. और दूसरी चीज़, कुछ हमारे पास पॉलीएटॉमिक आइंस होते हैं, ऐसे आइंस जो मोर देन 1 एटम से मुश्तमिल होते हैं. तो किस तरह से हम जो है वो पॉलीएटॉमिक आइंस जो है वो हाइड्रोक्साइड भी हो सकते हैं, अमोनियम भी हो सकते हैं, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, एसिड फॉर्मेट, एसीटेट, ऑक्सिलेट, इन सब के ऊपर आप देख सकते हो कि मैंने -1, +1, -2, -3 इस तरह के चार्जेस हमने लगाए हुए. तो ये आपको पॉलीएटॉमिक आइंस के ऊपर भी चार्जेस का पता होना चाहिए. तो आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है, किस पॉलीएटॉमिक आइन के ऊपर क्या चार्ज डेवलप होता है, उस पर क्या चार्ज आता है. अच्छा, अब हम आते हैं केमिकल इक्वेशंस की तरफ. तो जस्ट 20 केमिकल इक्वेशंस मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा और इन 20 केमिकल इक्वेशंस के ज़रिए से आपको बताऊँगा कि किस तरह से जो है वो रिएक्शंस हो रहे होते हैं और किस तरह से जो है वो केमिकल इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है. हमारे पास रिएक्शंस जो है वो 5 तरह के होते हैं. एडिशन रिएक्शन भी होता है, डिकम्पोजिशन भी होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है, कंबस्शन भी हो रही होती है. तो शुरू के स्टार्ट के जो 5 रिएक्शंस हैं, मैंने यहाँ पर एडिशन रिएक्शंस के बारे में बात की है. एडिशन रिएक्शन क्या होता है भाई, जिसमें दो एलिमेंट्स साथ में रिएक्ट कर जाते हैं. एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करता है तो दैट इज कॉल्ड एन एडिशन रिएक्शन. जैसे Na + Cl2, ये दोनों सिंगल एंटिटीज या सिंगल एलिमेंट्स साथ में रिएक्शन कर रहे हैं तो ये ऐड हो जाएंगे आपस में. जैसे Na और Cl2 ऐड होगा तो ये NaCl2 नहीं बनेगा, बल्कि दोनों एलिमेंट्स को Na और Cl आप उनको पहले तो मिलाकर लिख दो. इनको लिखने के बाद आप क्या करें कि इनकी जो वैलेंसी है वो इनके ऊपर रख दें. जैसे सोडियम 1A ग्रुप के एलिमेंट, इसकी वैलेंसी +1 होती है, आपने जो है वो उसके ऊपर जो है वो लिख दिया +1. ठीक है. और क्लोरीन 7A ग्रुप का वैलेंसी -1 होती है, आपने -1 लिख दिया. और वैलेंसी आपको पता है इंटरचेंज हो जाती है. इंटरचेंज से मुराद सोडियम की जो वैलेंसी है वो क्लोरीन के नीचे आ जाएगी और क्लोरीन के ऊपर जो वैलेंसी है वो सोडियम के नीचे आ जाएगी. तो 1 और 1 आ गया जो अंडरस्टूड है, जिसको लिखा नहीं जाएगा. तो ये NaCl की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये आपका नमक बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा. ठीक है. तो ये जो कंपाउंड आपके पास बना, दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड सोडियम. Na हो गया सोडियम और Cl पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है तो दिस इज क्लोराइड. तो मैंने आपको नेमिंग भी बता दी कि इस कंपाउंड का क्या नाम होगा. और अब बैलेंस करना है तो क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है. ठीक है. तो यहाँ पर 2 लगा दिया और सोडियम के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई. ठीक है. नेक्स्ट H2+O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा जाकर. तो जस्ट आपको क्या करना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले ना, इसके 2 को आप भूल जाएं. ठीक है. जस्ट 2 एलिमेंट्स मिल जाए, दोनों एलिमेंट्स को एक साथ साइड बाय साइड आप लिख दें, H और O. ठीक है. अब वैलेंसी लगा लें. हाइड्रोजन 1A ग्रुप का एलिमेंट है, +1 वैलेंसी होती है. ऑक्सीजन 6A ग्रुप का एलिमेंट है, -2 वैलेंसी होती है. वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएगी और H के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगा 1.
फिर हम इस वैलेंसी को मिटा देंगे यहाँ से, तो इसका मतलब H2O की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, H2O को कॉमनली जो है वो वाटर कहा जाता है, ये वाटर कंपाउंड बनेगा। और बैलेंस करने के लिए अब यहाँ पर क्या किया जाएगा कि 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 ऐड कर लेंगे और इधर पर भी 2 ऐड कर लेंगे, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज Mg+O, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराना, ये भी एक एडिशन रिएक्शन है। क्यों? बिकॉज दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर बन जाएगा MgO। ठीक है, MgO बन जाएगा। Mg तो हो गया आपका मैग्नीशियम, ठीक है, और O आपका हो गया दैट इज ऑक्सीजन, जब अकेला आ जाए कंपाउंड में दिस इज ऑक्साइड। ठीक है, अब वैलेंसी सेट कर लेते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी जो है वो +2 होती है, इस चार्ट के मुताबिक, पीरियोडिक टेबल के मुताबिक। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। अब +2 -2 क्या होंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, जब +2 -2 आपस में कैंसिल आउट होंगे तो नीचे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। जस्ट वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। 2 ऑक्सीजन है या 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 लगाया और यहाँ पर 2 लगाया और इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, इस तरह से मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, फोर्थ इक्वेशन आप चेक करें कि मैग्नीशियम नाइट्रोजन कैसे रिएक्शन कर रहे हैं। चूंकि एडिशन है, 2 एलिमेंट साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, जस्ट MgN को आपको एक दूसरे के साथ मिलाकर लिख दे रहा है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, नाइट्रोजन की कितनी होती है -3 होती है। चूंकि 5 ग्रुप का एलिमेंट है, वैलेंसी इंटरचेंज कर ले। मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है नाइट्रोजन के नीचे, नाइट्रोजन के ऊपर जो वैलेंसी है मैग्नीशियम के नीचे, तो ये हो जाएगा Mg3N2 और उसके बाद वैलेंसी आप मिटा लें, अब इसकी जरूरत नहीं रही हमें। ये कंपाउंड क्या बना आपके पास, Mg तो हो गया आपका मैग्नीशियम और N नाइट्रोजन अकेला होता है, लेकिन जब कंपाउंड में आ जाए तो दिस इज कॉल्ड नाइट्राइड, इट इज मैग्नीशियम नाइट्राइड। नाउ यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। 3 मैग्नीशियम है यहाँ पर 3 मैग्नीशियम, यहाँ पर 1 मैग्नीशियम है, 3 कर दिया, और नाइट्रोजन 2 बैलेंस्ड। फिफ्थ हमारे पास एडिशन रिएक्शन है Al और N, एल्यूमिनियम का नाइट्रोजन से रिएक्शन है, तो जस्ट क्या करें, मिलाकर लिखते हैं एडिशन रिएक्शन है। वैलेंसी सेट कर लेते हैं। एल्यूमिनियम 3 ग्रुप का एलिमेंट है, +3 वैलेंसी, नाइट्रोजन 5 ग्रुप का एलिमेंट है, -3 वैलेंसी। ठीक है, और +3 -3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरह से कोई भी नंबर नीचे नहीं आएगा, 1 और 1 बच जाएगा। इस कंपाउंड को हम लोग नाम कहेंगे Al हो गया हमारे पास, दैट इज एल्यूमिनियम, और N हमारे पास हो गया नाइट्राइड। सो दिस इज एल्यूमिनियम नाइट्राइड। बैलेंस करना है हमें इक्वेशन को, अगर तो नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर 2 लगा लिया, नाइट्रोजन बैलेंस, और यहाँ पर 2 लगा लिया तो एल्यूमिनियम बैलेंस। ठीक है, सो इन दीज 5 इक्वेशंस आई टोल्ड यू हाउ टू सॉल्व एडिशन रिएक्शंस। कि एडिशन रिएक्शंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसके लिए आपको डिफरेंट एलिमेंट्स की वैलेंसीज का पता होना चाहिए। नाउ यू डोंट हैव टू मेमोराइज दीज इक्वेशंस, एडिशन रिएक्शंस आप खुद भी इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है 6th और 7th, जो मैंने एग्जाम्पल लिखी है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड को फॉर एग्जाम्पल की हीट दी जा रही होती है और वो कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है अपने एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, अब नॉर्मल ब्रेक डाउन है, KCl है, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो K और Cl अलग हो जाएगा, K अलग हो गया और Cl अलग हो गया। बस इसमें एक बात याद रखनी होती है कि जो गैसेस होते हैं ना, गैसेस हमेशा डायटोमिक स्टेट में अलग होता है, तो Cl अकेला नहीं होगा बल्कि Cl2 की सूरत में होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन जैसे गैस है, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इनमें जो मैंने टिक लगा दिया, बस इसको याद रखिएगा कि ये अकेले कभी एग्जिस्ट नहीं करता फ्री स्टेट में, ये हमेशा डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मोनोटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये K तो K2 नहीं रहेगा चूंकि ये सॉलिड है, लेकिन Cl क्लोरीन है गैस है तो Cl2 के स्टेट में रहेगा। नाउ वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। यहाँ पर हमने 2 लगा लिया, यहाँ पर 2 लगा लिया, इक्वेशन बैलेंस। तो डिकम्पोजिशन में एडिशन का रिवर्स हो रहा होता है, जैसे CaS है तो यहाँ से हमने उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, जब ब्रेक किया तो कैल्शियम अलग हो गया और सल्फर अलग हो गया, दोनों के दोनों सॉलिड्स हैं तो फिर किसी पे भी 2 नहीं आएगा, इक्वेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन में क्या करते हैं, हम ब्रेक कर देते हैं एटम्स को। ठीक है, जो कंपाउंड है उसको ब्रेक कर देते हैं और दोनों एलिमेंट्स को सेपरेट कर देते हैं, ये एडिशन का रिवर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 9, 10 पे मैं आपको बता रहा हूँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है कि एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है और कंपाउंड के पार्टनर को जो है वो अपने साथ अटैच कर लेता है। मिसाल के तौर पे जैसे सोडियम है ये। ठीक है, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, हाइड्रोजन की +1 होती है, Cl की -1 होती है। तो ये सोडियम क्या करेगा, ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ जाकर रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, ये जाकर इसके साथ अटैच हो जाएगा, प्लस वाला माइनस के साथ, बन जाएगा NaCl। और जो ये हाइड्रोजन है ये सेपरेट आउट हो जाएगा, और चूंकि गैस है तो गैस के बारे में बताया कि डायटोमिक स्टेट में रहेगी ये गैस। ठीक है,
तो यहाँ पर हो गया Na1 क्लोरीन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2। सो बैलेंस द हाइड्रोजन, 2 लगाकर हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया, देन यहाँ पर 2 लगा लिया और यहाँ पर 2 लगा लिया, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जिंक प्लस H2SO4। तो यहाँ पर जिंक की जगह मैं कंपाउंड चेंज कर देता हूँ, दैट्स जैसे कि मैं एल्यूमिनियम कर देता हूँ। ओके, एल्यूमिनियम प्लस H2SO4। एल्यूमिनियम के साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराया जाएगा तो फिर क्या चीज़ बनेगी? तो आप जानते हैं एल्यूमिनियम जो है वो 3A ग्रुप का एलिमेंट है, +3 वैलेंसी है, हाइड्रोजन की +1 होती है, सल्फेट की -2 होती है, पोलियोटॉमिक आयंस में आप चेक कर सकते हैं। तो प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्शन कर जाता है हमेशा। तो यहाँ पर बना AlSO4 के साथ मिल गया और H2 हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। अब यहाँ पर वैलेंसी सेट कर लें। ठीक है, वैलेंसी सेट कर लें। एल्यूमिनियम जो है वो +3, ठीक है, और सल्फेट जो है वो -2। वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएगी। जब वैलेंसी इंटरचेंज होगी तो क्या होगा? सल्फेट का 2 एल्यूमिनियम के नीचे आ जाएगा, ये रहा Al2, और एल्यूमिनियम का +3 सल्फेट के नीचे आएगा। सल्फेट पर पहले से 4 लगा होता है, SO4। तो इसको कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम यहाँ ब्रैकेट डालने के बाद फिर यहाँ पर 3 लगा लेते हैं। ठीक है, और इस वैलेंसी को मिटा दे, इसकी क्यों जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बनाने के लिए जरूरत पड़ती है इसकी। नाउ वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। एल्यूमिनियम 1 एल्यूमिनियम 2, यहाँ पर 2 लगा के आपने एल्यूमिनियम को बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन 2 बैलेंस। ठीक है, सल्फेट यहाँ पर SO4 यहाँ पर 1 है, SO4 यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर आपको 3 लगाना पड़ेगा और यहाँ 3 2 6, यहाँ पर भी 3 लगाकर हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड आपके पास बना Al, आपके पास जो कंपाउंड होता है दैट इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बना, और SO4 आपके पास जो कंपाउंड है वो है सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट कंपाउंड आपके पास बना। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं कि एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है और एलिमेंट का प्लस वाला कंपाउंड के माइनस वाले के साथ अटैच हो जाता है, जबकि दूसरा जो सब्सटेंस होता है माइनस के साथ जो अटैच होता है वो बाहर निकल जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन चेक कर लें। सिंपल जो रूल मैंने बताया उसी पर चलेंगे। कैल्शियम की वैलेंसी +2, हाइड्रोजन की +1, नाइट्रेट की -1। वैलेंसी सारी राइट साइड पे मैंने लिखी है, चार्ज लिखा है पोलियोटॉमिक आयंस का। तो NO3 नाइट्रेट तो आयन होता है, -1 उसकी वैलेंसी होती है। तो प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर ये बन गया आपके पास CaNO3, कैल्शियम नाइट्रेट, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से सेपरेट आउट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है +2, नाइट्रेट की क्या होती है -1, तो वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएगी। कैल्शियम की वैलेंसी नाइट्रेट के नीचे, नाइट्रेट की वैलेंसी कैल्शियम के नीचे, नाइट्रेट की वैलेंसी -1 है, कैल्शियम पे कुछ नहीं आएगा, 1 जो है वो लिखते नहीं है, कैल्शियम का +2 जो है वो नाइट्रेट के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये कंपाउंड यहाँ पर बना, दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम नाइट्रेट आपके पास एक कंपाउंड बना है, इसको अब हम बैलेंस कर लेते हैं। कैल्शियम 1 हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पर 2 लगा लिया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, नाइट्रेट 2 बैलेंस, एंड इक्वेशन इज बैलेंस नाउ। सो दिस आर द स्टार्टिंग 10 इक्वेशंस, जिसमें मैंने आपको बताया किसके बारे में भाई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया एडिशन रिएक्शंस किस तरह किए जाते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस किस तरह किए जाते हैं, और जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो किस तरह से होता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है और एलिमेंट का जो प्लस होता है वो कंपाउंड के नेगेटिव वाले के साथ अटैच हो जाता है, जबकि उस कंपाउंड का दूसरा पॉजिटिव वाला सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट हम जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की जानिब। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो रिएक्शंस हैं 11 से लेकर 15 तक, 11, 12, 13, 14, 15, ये नेक्स्ट सीरीज ऑफ इक्वेशंस मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर दो कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर जाते हैं और कंपाउंड्स क्या करते हैं, अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ मिल जाता है। ठीक है, जैसे HCl और NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों हैं हमारे पास कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जब राइट से बात एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो फिर कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो दो कंपाउंड्स जब साथ में रिएक्शन कर जाएंगे तो सूरत में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। H+1 होता है, Cl -1, Na+1 होता है और हाइड्रोक्साइड पूरा -1 होता है। ठीक है, तो प्लस पहले का प्लस जो है वो दूसरे के माइनस से मिल जाएगा और पहले का माइनस दूसरे के प्लस से मिल जाएगा और अपने अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज कर लेंगे ये। ठीक है, आइंस एक्सचेंज हो जाएंगे और ये NaCl के साथ मिलकर बनेगा NaCl और उसके साथ H और OH जब साथ में कंबाइन होंगे तो ये बन जाएगा वाटर। ये एक बड़ा एक फेमस रिएक्शन है, इसको न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कंपाउंड जो आपके पास बना, दिस इज सोडियम क्लोराइड
इसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जो आपका कॉमन सॉल्ट है। यहाँ पर देखिए सोडियम +1 Cl-1 वैलेंसी इंटरचेंज होगी तो सेम वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो Na और Cl के नीचे कोई भी नंबर नहीं आएगा, चूंकि वन अंडरस्टूड होता है। नेक्स्ट सिल्वर नाइट्रेट HCl के साथ रिएक्शन करेगा। ये एक मशहूर लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर ये इक्वेशन हम लिख रहे होते हैं। तो अब देखें दो कंपाउंड साथ में रिएक्शन कर रहे हैं। सिल्वर जो है वो +1 होता है, ठीक है, और नाइट्रेट होता है -1, हाइड्रोजन +1 Cl-1, ठीक है। तो अब इसकी सूरत में क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, कि AgNO3 + HCl। तो सिल्वर +1 है तो ये रिएक्शन कर जाएगा किसके साथ भाई, Cl- के साथ रिएक्शन कर जाएगा, और H+ है वो NO3 के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो क्या बनेगा, EgCl बनेगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन नाइट्रेट के साथ मिलेगा HNO3, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड हमारे पास बना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, दिस इज कॉल्ड सिल्वर क्लोराइड, और ये कंपाउंड हमारे पास है नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट 13th रिएक्शन है H3PO4 + KOH। दो कंपाउंड साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट होनी है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, फॉस्फेट की वैलेंसी -3 होती है, ठीक है। वहाँ पर मैंने PO4 की वैलेंसी लिखी है -3। पोटेशियम +1 होता है, हाइड्रोक्साइड -1 होता है। पहले का प्लस दूसरे के माइनस से मिलेगा, पहले का माइनस दूसरे के प्लस से मिलेगा। तो क्या बन जाएगा कि K जब PO4 से मिलेगा तो आप जस्ट KPO4 पहले लिख लें, उसके बाद वैलेंसी सेट कर लेंगे, और प्लस H और OH आपस में मिलेंगे तो H, देखिए H मिला और OH मिला ना, ठीक है। तो जस्ट आप H और O लिख देंगे, ठीक है। अब वैलेंसी सेट करते हैं, पोटेशियम की +1, फॉस्फेट की -3, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2। तो अब K का +1 फॉस्फेट के नीचे, फॉस्फेट का -3 K के नीचे, ये यहाँ इसका काम तो हो गया। हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीजन के नीचे और ऑक्सीजन का -2 हाइड्रोजन के नीचे, तो इसका मतलब वाटर बन गया। तो राइट साइड पे जो प्रोडक्ट हम देख रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, वो वैलेंसी सेट करके बना रहे होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, अच्छा हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, और सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पर भी 3 + 1 4 है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, बैलेंस कर लेंगे। पोटेशियम यहाँ पर 3 है, पोटेशियम यहाँ पर 1 है, तो 3 लगा के पोटेशियम को बैलेंस कर लेंगे। फॉस्फोरस 1, ठीक है, और ऑक्सीजन 4 + 2 6 है कंप्लीट, और यहाँ 4 प्लस जो है वो 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन पे 3 और 3 कितने हो गए, यहाँ पर 6 हो गए, तो यहाँ पर 3 लगा लेंगे। अब ऑक्सीजन 4 + 3 7 और 4 + 3 7 बैलेंस्ड। अब ये कंपाउंड क्या बना, K तो आपका है पोटेशियम, और PO4 हम किसे कहते हैं, PO4 इज योर फॉस्फेट आयन, ये कहलाता है। तो ये पोटेशियम फॉस्फेट बना हमारा कंपाउंड। नेक्स्ट यहाँ पर अब NH4Cl के साथ वाटर का रिएक्शन हम कराते हैं। NH4 भी एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इसकी वैलेंसी होती है +1, क्लोराइड की -1, ठीक है, हाइड्रोजन की +1 और ऑक्सीजन की -। अच्छा जब भी वाटर की अगर लिखा हुआ है ना, तो वाटर को आप क्या करें, बेहतर ये होगा कि उसको H और OH में आप उसको ब्रेक कर दें, जिससे क्या होगा, ईजिली आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकेंगे। हाइड्रोजन +1 हो गया और OH -1 हो गया। अब प्लस वाला पहले का प्लस दूसरे के माइनस से, पहले का माइनस दूसरे के प्लस से मिल जाएगा। तो ये आपके सामने क्या बनेगा, दैट इज NH4OH, ठीक है, NH4OH बना, NH4 के साथ OH और HCl साथ में फॉर्मेशन कर गया, ठीक है। वैलेंसी आई थिंक सेट है, देखिए +1 -1 +1 -1, तो वैलेंसी सेट है ऑलरेडी, सेट करने की जरूरत नहीं है। 15th इक्वेशन आपके पास है H2SO4 + NH4OH। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ NH4OH की फॉर्मेशन हो रही है, या सॉरी रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर फिर देखें H हाइड्रोजन +1, सल्फेट -2, अमोनियम +1, OH -1, ठीक है। पहले का प्लस दूसरे के माइनस में मिलेगा, पहले का माइनस दूसरे के प्लस में मिलेगा। तो ये बन जाएगा NH4SO4 + HO, ठीक है। वैलेंसी सेट करते हैं, अमोनियम +1, सल्फेट -2, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। तो ये तो आपका वाटर बन गया H2O। और यहाँ पर सल्फेट, अच्छा अमोनियम का +1 सल्फेट के नीचे आया और सल्फेट का -2 आएगा अमोनियम के नीचे, क्योंकि अमोनियम में पहले से 4 लगा हुआ है, तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए ब्रैकेट में 2 लगा देंगे। तो नाउ दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड अमोनियम हो गया NH4, और SO4 हो गया हमारे पास सल्फेट। तो ये कंपाउंड हमारे पास अमोनियम सल्फेट बना। नेक्स्ट रिएक्शन एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिएक्शन नंबर 16 है HCl + कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। तो हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, कैल्शियम +2, कार्बोनेट -2। तो पहले का प्लस दूसरे के माइनस से मिला, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, पहले का माइनस दूसरे के प्लस से मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा Ca और Cl मिला, CaCl बना,
और यहाँ पर H और CO3 बन गया, ठीक है, H और CO3 बन गया। तो कैल्शियम की वैलेंसी जो है वो +2 होती है, सल्फर क्लोराइड की -1, हाइड्रोजन की +1, कार्बोनेट की -2। तो जब यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन का 1 तो +1 वैलेंसी कार्बोनेट के नीचे, कार्बोनेट का -2 कहाँ पर, हाइड्रोजन के नीचे आ जाएगा। कैल्शियम का +2 क्लोरीन के नीचे, क्लोरीन का -1 कैल्शियम के नीचे। तो यहाँ पर ये कंपाउंड्स आपके पास बने। CaCl2 ये कंपाउंड क्या बनेगा, Ca हमारे पास है कैल्शियम और Cl हमारे पास है क्लोराइड और H2CO3 हमारे पास एक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स के H2CO3 कार्बोनिक एसिड जब भी आपको किसी कंपाउंड में बनता हुआ फील हो तो आप फौरन से क्या करेंगे, इस कार्बोनिक एसिड को डिकम्पोज कर देंगे किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है कि व्हेनेवर कार्बोनिक एसिड और H2CO3 इज बीइंग प्रोड्यूस इन एनी केमिकल रिएक्शन यू हैव टू डिकम्पोज इट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2, तो 2 लगाकर हमने यहाँ पर बैलेंस कर लिया। क्लोरीन इज 2 क्लोरीन इज 2 बैलेंस, कैल्शियम इज 1 कैल्शियम इज 1 बैलेंस, कार्बन इज 1 कार्बन इज 1 बैलेंस, ऑक्सीजन इज 3 ऑक्सीजन इज 2 + 1 3 बैलेंस्ड, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास बनी। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है 17। अच्छा, अब 15 तक तो मैंने आपको 16 तक मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस मैंने आपको दिखा दिए। अब 17 से जो रिएक्शंस सारे ये चल रहे हैं 20 तक, ये कंबस्टन रिएक्शंस है। और कंबस्टन किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड से मराद हाइड्रोकार्बन्स की या कार्बोहाइड्रेट्स की। अगर आपको ऐसे कंपाउंड दिए गए हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं या हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन कैसे कहते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ये 17 और 18 में आप देख सकते हैं, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, इथेन है और बेंजीन है, ठीक है। तो दिस C2H6 इज अवर इथेन व्हाइल C6H6 इज कॉल्ड बेंजीन। ये हमारे पास है हाइड्रोकार्बन्स। व्हाई दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, बिकॉज दे कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। और 19 और 20 में आपको दिए गए कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो C6H12O6 ये आपके पास है ग्लूकोज और C12H22O11 दिस इज योर सक्रोस या शुगर जो कॉमनली घरों पे इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, मतलब जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जब भी किसी का हाइड्रोकार्बन या कार्बोहाइड्रेट की कंबस्टन की जाती है, कंबस्टन में क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, तो उस सूरत में हमेशा एक ही चीज़ बनती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और उसके अलावा जो है वो आपकी हीट रिलीज हो जाती है। कि जब भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लेंगे, मतलब चाहे आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले लें, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लें, अगर आप उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो सूरत में क्या होगा, हमेशा हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी और हीट लिबरेट हो जाएगी। तो ये सिंपल रिएक्शंस होते हैं। नाउ जस्ट वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। आई थिंक यू कैन बैलेंस दीज इक्वेशंस बाय योरसेल्फ, ओके। सो it is up to you that you have to balance the equations. So today in the class, this is a very important class. In this I told you about how to complete a chemical equation and how to balance it. So we deal with the addition reactions, decomposition reactions, single displacement, double displacement and combustion of organic compounds. तो मैक्सिमम 90% ऑफ द रिएक्शंस जो आपकी क्लास 9th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आस्क किए जाते हैं वो इन्हीं रिएक्शंस पर बेस कर रहे होते हैं। कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनमें एक्सेप्शंस लग रही होती हैं और वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस वगैरह, उनके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल आपको हर एक स्टूडेंट जो कि केमिस्ट्री का तालिब इल्म है उसको इतनी सी चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई इशू है इस क्वेश्चन के, इस टॉपिक के अंदर आपको कोई सवाल है, कोई क्यूरी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन कर लें और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके हर एक कमेंट्स का जवाब दूँ ताकि आपकी जो एकेडमिक कोई भी क्यूरीज है वो कंप्लीट हो सकें, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया है, ठीक है, तो इस लेक्चर को तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जो क्लास 9 के हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के केमिस्ट्री के तालिब इल्म हैं, तो उनको ये लेक्चर्स मेरे शेयर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे हर आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। डेली बेसिस पर मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ केमिस्ट्री के और इंग्लिश के तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैंने कंप्लीट 9th और 10th और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की कंप्लीट जो इंग्लिश मैंने अपलोड कर दी है विद देयर ग्रामेटिकल यूजेजेस एज वेल। और साथ में जो केमिस्ट्री है उसमें भी जो है वो अभी वर्किंग चल रही है। उसमें सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक मैंने कवर करा दिए। 10, 11 रहते हैं क्लास लेक्चर्स के अंदर रहने के लिए। फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जो है वो मैंने कवर करा दिया। 6 चैप्टर भी चल रहा है, 7, 8 रहता है कवर कराने के लिए। इस तरह से 9th केमिस्ट्री में भी अच्छा खासा कोर्स मैंने कवर किया हुआ है।
तो अभी चूँकि 11 जनवरी से स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन होंगे, उससे पहले तक आप अपनी स्टडीज़ को जितना ज़्यादा हो सके यूट्यूब मेरे चैनल को वॉच करें और उसके अंदर लेक्चर्स को आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है केमिस्ट्री के अंदर तो फिर आप कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं बन रहा तो आप मुझसे रब्ता करें और मुझसे पूछें, तो इंशाल्लाह मैं उस पर एक लेक्चर बनाकर अपलोड करूँगा ताकि आपके वो कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कमेंट्स में आते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं, तो दिल से खुशी मिलती है कि स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री जैसे एक टिपिकल सब्जेक्ट जो है वो कॉन्सेप्चुअली उनको समझ में आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपको आगे भी क्लियर होती रहेंगी। जस्ट स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दोबारा हमारी मुलाकात होती है एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फी अमानिल्लाह।